स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने एडजस्टमेंट मास्क में जो हमने इफेक्ट पढ़ना है वो है एक्सपोजर। ये कैमरा फोटोग्राफी करते हुए आपको अक्सर या किसी भी किस्म की कलर ग्रेडिंग करते हुए आपको ये लफ्ज़ बहुत सुनने को मिलता है, एक्सपोजर। एक्सपोजर आप नॉर्मली जेनेरिकली या कॉमनली इसको ब्राइटनेस लगता है, लेकिन हल्का सा फ़र्क है। ब्राइटनेस होता है आप किसी भी कलर जो पिक्सल होते हैं उसमें अगर उनके पिक्सल में वाइट ऐड करते रहें तो वो आप ऑलमोस्ट ब्राइटनेस हो जाती है। या सब पिक्चर में पिक्सल में जब आप वाइट ऐड करते हैं तो हम उसको ब्राइटनेस कर देते हैं। लेकिन एक्सपोजर थोड़ा सा आपके पास उसकी हाइलाइट्स को कंट्रोल करने के लिए उसका कंट्रोल थोड़ा ज्यादा होता है एक्सपोजर में आपके पास। तो आज हमने इसी के बारे में पढ़ना है। सो लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप। ये एक बहुत अच्छा फिनिश्ड इमेज है ऑलरेडी, लेकिन अगर इसमें भी हम थोड़ा सा एक्सपोजर के साथ काम करेंगे तो ये इससे भी बेहतर हो सकता है। यहाँ पे देखें, अगर आप इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं तो यहाँ से आपको एक्सपोजर मिलता है। यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक वीडियो में, पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी वक्त लेटर स्टेज पे अपने जो इफेक्ट है इसको चेंज कर सकें या इसको अपडेट कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, उसकी एडिटिंग कर सकें इफेक्ट की, तो आप एक नई लेयर पे काम करें या फिर आप लेयर पैनल के थ्रू, यहाँ पे मैंने बताया था इस लेयर पैनल में, इसको कैंसिल करता हूँ, इस लेयर पैनल के अंदर से आप यहाँ से एक्सपोजर यूज करें। ये आपको एक मास्क भी दे देता है और बाद में अमेंड करने की आपके पास यहाँ पे फैसिलिटी भी होती है। या फिर आप क्या करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने यहीं से ही यूज करना है तो आप एडिट नहीं कर सकते। लेकिन एक तरीका ये भी है कि अगर मैं इस पे देखें, अगर मैं कोई इफेक्ट देता हूं, ये मैंने एक्सपोजर खोला है, लाइक मैंने यहाँ से एक इफेक्ट ये दे दिया है इसको और मैंने इसको ओके कर दिया, तो ये देखें अब मैं यहाँ से चेंज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप बज़िद हैं कि आपने प्रॉपर्टी बार से ही इफेक्ट यूज़ करना है और बाद में एडिट भी करना है, तो उसके लिए पहले आपको अपनी लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट एक्चुअली आपकी जो इफेक्ट लगे होते हैं उसको अलग से प्रिजर्व रखता है, तो बाद में आप वो एडिट कर सकते हैं। लाइक ये देखिए, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ तो पहले तो मैं इसको राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। अगर अब मैं यहाँ से इसमें एडजस्टमेंट में जाके इस पे कोई इफेक्ट लगाता हूँ, लाइक मैंने ये इफेक्ट लगाया है और इसको ओके करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये अलग से एक लेयर की सूरत में, मास्क की सूरत में आपको अलग दे देता है। आप सिंपली इसको क्लिक करके दोबारा अपनी मर्जी से यहाँ से इसका एक्सपोजर वो चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको रिवर्ट कर रहा हूँ। मैं नॉर्मली लेयर पैनल के अंदर से ही यूज़ करता हूँ ताकि मैं बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होता हूं कि अगर बाद में थोड़ा सा इफेक्ट मैंने चेंज भी करना है तो मैं अपनी मर्जी से वो चेंज भी कर सकता हूं। तो मैं यहां से अब गया हूं और यहां से मेरे पास मिलता है एक्सपोजर। तो मैं यहां से एक्सपोजर में गया, यहां पे मेरे पास देखें एडजस्टमेंट लेयर भी आ गई है। तो ये एक पैनल है उसका जिसको आज हमने बेसिकली पढ़ना है। इसको मैं इमेज को थोड़ा सा जूम करता हूं, ये एंड देन ये। अब अगर आप सबसे पहले आ जाएं तो आपको मिलते हैं कुछ प्रीसेट्स। मैं प्रीसेट्स नॉर्मली यूज नहीं करता हूं, आप वो यूज करके देख लें। समटाइम फोटोशॉप आपको बहुत अच्छा रिजल्ट किसी इमेज पे दे देता है, समटाइम बहुत बुरा देता है। मैंने कभी इस पे रिलाई नहीं किया। अगर आप मेरी वीडियो गौर से सुनते हैं, डिफरेंट आपको टूल्स का पता है, तो आप प्रीसेट से अच्छे अपने प्रीसेट्स बना सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखें तो फोटोशॉप ने कुछ -1 के साथ एक ये प्रीसेट दिया हुआ है, ये -2 के साथ दिया हुआ है, ये +1 के साथ दिया हुआ है और ये +2 एक्सपोजर के साथ दिया हुआ है। अब एक्सपोजर क्या है? उसकी ब्राइटनेस, उसका हाईलाइट, ये उसका एक्सपोजर है। अब ये एक्सपोजर में इनफैक्ट थोड़े ज़्यादा कंट्रोल्स हैं हाईलाइट और उसकी जो ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कॉमनली समझने के लिए समझ लें, किसी भी पिक्चर में थोड़ी ब्राइटनेस जो होती है वो उसका हम एक्सपोजर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ये तो चूंकि बहुत बुरे, ये देखें आपको फोटोशॉप रिजल्ट दे रहा है, तो अब मैं फिलहाल इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी रखता हूँ। अगर आप मिसाल के तौर पे मैंने ये एक एक्सपोजर रखा है, अगर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, लाइक मैंने कुछ इस तरह करके इसका कुछ ये सेव कर लिया है, तो मैं यहाँ से अगर इफेक्ट में जाऊँगा तो यहाँ से मैं अपना एक्सपोजर सेव भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से आप जो भी नाम रखना चाहें आप रख सकते हैं। देन अगेन आप यहीं पे आएंगे और आप यहाँ से लोड करेंगे तो वो आपको इस वाली लिस्ट में दे देगा। मैं नहीं लोड कर रहा क्योंकि मैंने बताया कि मैं ज़्यादा ये यूज़ नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि आपने बाद में यूज़ करने हैं तो आप अपने प्रीसेट बना के भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये आपके प्रीसेट्स हैं। अगेन अगर आप यहां से यूज करना चाहें कर लें, मैं फिलहाल इसको
डिफॉल्ट पे लेके जाता हूं। ये आपका ओरिजिनल इमेज है। अब यहां पे आपके पास तीन चीजें आ जाती हैं, एक्सपोजर, ऑफसेट और गैमा करेक्शन। अब आपको पता है कि हम किसी भी इमेज को स्टूडेंट्स तीन कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं इन तीन कैटेगरीज में, देन उसको फिर हम उसकी ग्रेडिंग शुरू कर देते हैं। किसी भी पिक्चर के तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, जो कि अब तक यहाँ तक की वीडियो, अगर आपने पिछली मेरी सारी वीडियो सुनी है, देखी हैं, समझी हैं, तो आपको ये पता है कि हम किसी भी पिक्चर को उसके हाईलाइट्स में, देन उसके शैडोज में एंड देन उसके मिड टोन में डिवाइड करके फिर उसको ट्रीट करते हैं। हाइलाइट्स होते हैं उसका जो इमेज का ब्राइटर पार्ट होता है, हम उसको उसका हाईलाइट कंसीडर करते हैं, और जो उसका डार्कर पार्ट होता है हम उसको शैडोज कंसीडर करते हैं। लेकिन जो मिड टोन होता है वो ब्लैक और वाइट, हाईलाइटेड और डार्क के दरमियान जो शेड्स आते हैं हम उसको मिड टोन में कंसीडर करते हैं। तो हम इसके लिए जेनेरिकली क्या यूज करते हैं वर्ड्स, हाइलाइट्स फॉर ब्राइटर एरिया, शैडोज फॉर डार्कर एरिया एंड मिड टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द एरिया। आप उसको ग्रे भी कह सकते हैं। ब्लैक और व्हाइट का चूंकि दरमियान वाला हिस्सा ग्रे आता है, तो आप इसको व्हाइट, ब्लैक एंड ग्रे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको सिर्फ इस पैनल को समझने के लिए एक फॉर्मूला बता दूं, तो ये आपको पैनल समझना बहुत आसान है। आप समझ लें कि इसका एक्सपोजर है जो वो उसके हाईलाइट को कंट्रोल करेगा, इसका ऑफसेट है ये इसके शैडोज को कंट्रोल करेगा, और जो इसका गैमा कंट्रोल है वो इसके मिड टोन को कंट्रोल करेगा। वैसे तो गैमा उसकी थोड़ी ब्राइटनेस को, उसके ओवरऑल ब्राइटनेस को, वाइट पिक्सल को, हाइलाइट्स को कंट्रोल करने के लिए होता है। लेकिन इस पैनल को समझने के लिए अगर आप समझ लें कि एक्सपोजर आपका वाइट है, ऑफसेट आपका ब्लैक है और गैमा आपका मिड टोन है, तो आप ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लाइक ये देखिए, मैंने एक्सपोजर है इसका, मुझे लगता है एक्सपोजर इसका थोड़ा सा कम है, तो एक तो मैं इसका हल्का सा एक्सपोजर ये देखिए बढ़ाता हूं। ये मैं यहां से आपको ऑन ऑफ करके भी दिखाता हूं कि मैंने यहां से इसका एक्सपोजर बढ़ा दिया है। अब ये ऑफसेट क्या है? ऑफसेट इनफैक्ट है आपके डार्कर, और अगर आप ऑफसेट इसका कम कर देंगे तो आपके जो ब्लैक और व्हाइट के जो डिफरेंस है वो थोड़ा बढ़ जाएगा। लाइक ये देखिए, मैंने हल्का सा इसका ऑफसेट यहां से कम करता हूं, आप देख रहे होंगे कि ब्लैक और व्हाइट के दरमियान जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, और यहां पे मुझे लग रहा है कि यहां पे थोड़ा सा बेहतर हो गया है। ऑफसेट आपके ओवरऑल इमेज में जो हेज होती है, उसकी जो क्लैरिटी होती है उसको थोड़ा बेहतर कर देता है, हेज को कम कर देता है और थोड़ी क्लैरिफाई, उसको क्लैरिटी में ले आता है पिक्चर को। लाइक अगर ये देखिए, मैंने हल्का सा ऑफसेट कम किया है, मतलब जो ब्लैक और व्हाइट के दरमियान जो डिफरेंस था वो मैंने थोड़ा सा ज्यादा किया है। तो आपका ये ओरिजिनल इमेज था। अब हल्का सा ऑफसेट कम करने से आपका ये देखें एक इफेक्ट ये बन गया है। और गैमा कंट्रोल मैंने आपको बताया था बेसिकली ये व्हाइट कंट्रोल करने के लिए होता है, लेकिन यहां पे अगर आप इसको मिड टोन कंसीडर करेंगे तो देखें हल्का सा अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूं तो ये इसके जो मिड टोन है उनका डिफरेंस बढ़ा रहा है, और अगर कम कर रहा हूं तो ये देखें उसका जो मिड टोन है सिर्फ ये उस पे इफेक्ट ये ज्यादा अप्लाई कर रहा है। तो मैं इसका हल्का सा अगर मिड टोन भी थोड़ा सा बढ़ा दूं, ऑलमोस्ट ये, और एक्सपोजर हल्का सा मैं और बढ़ा रहा हूं, और गैमा थोड़ा सा और कंट्रोल कर रहा हूं मैं। तो ये एक मैंने इसके एक्सपोजर से, ऑफसेट से और गैमा से ये मैंने एक इमेज को कंट्रोल किया है। अगर मैं इसको ऑफ करके दिखाऊं तो ये आपका ओरिजिनल इमेज था। अगर मैं इसको ऑन करूं तो अब आपके पास ये कुछ बेहतर क्वालिटी के साथ ये एक इमेज आ गया है। अभी भी अगर आप गौर करें, मैं इसको अगर जूम करूं तो ये कुछ डार्क एरिया हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गए हैं। आप इनको भी अपनी मर्जी से थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे? अगर आप ये ऑफसेट थोड़ा सा कम कर देंगे तो आपको ये देखें काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ऑफसेट आपको ऑलमोस्ट ब्लैक नज़र आ रहा है। अगर मैं इसका ऑफसेट थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ तो वो जो ब्लैक और वाइट का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट बेहतर है। फॉर मी दिस इज क्वाइट एंड मच बेटर इमेज देन द ओरिजिनल वन। ये आपका ओरिजिनल था, और यहाँ पे काफ़ी हेज भी आपको लग रही है। कलर इतने और वाइट और ब्लैक के दरमियान जो डिफरेंस है वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो देखें अब आपके पास ये बहुत बेहतर इमेज आ गया है। अब यहां पे कुछ और देख लें। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आपने बिल्कुल बहुत ज्यादा वाला यूज नहीं करना है। मैंने अगेन पिछली वीडियो में भी और अगली वीडियो में भी ये बताता रहूंगा कि जब आप एडजस्टमेंट मास्क पे काम कर रहे होते हैं, जब आप उसको कोई वैल्यूज की किसी इफेक्ट की चेंज करते हैं तो वो कोई एक आधा सेकंड उसको एनालाइज करता है इमेज को, देन उस पर अप्लाई करता है। तो आपने थोड़ी सी उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करके थोड़ा वेट करना है, उसको आपने खुद से भी देखना है, आपने उसको एनालाइज करना है और उसके बाद फिर आगे उसको कम या ज्यादा करना है। लाइक ये देखिए, जब मैं इसको एकदम बढ़ाता हूं तो कुछ टाइम के बाद वो यहां पे अप्लाई करता है, ये देखें। और ये बिल्कुल आपने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल उसको करना है ताकि आप उसको बेहतर एनालाइज कर सकें।
अगर मैं इसको अगेन यहां से रीसेट कर दूं तो ये नीचे आपके पास 3 आई ड्रॉपर हैं। ये 3 अगेन आपके पास ब्लैक, वाइट और मिड टोन के लिए हैं। आप अपनी मर्जी से देखें, अगर आप किसी भी इमेज पे जाएंगे तो यहां पे लिखा होगा सैंपल इन इमेज टू सेट योर ब्लैक पॉइंट। अगर आप किसी भी इमेज में से किसी भी एक पिक्सल को क्लिक करेंगे तो इमेज उसको ब्लैक कर देगा और उस तरह के इमेज उस तरह के पिक्सल अगर पूरे इमेज में कहीं पे भी होंगे वो उसको ब्लैक में कंसीडर करेगा। लाइक मैं इसको यहां पे क्लिक करता हूं और मुझे मोस्ट जो ब्लैक एरिया वो कौन सा यहां पे नजर आ रहा है, मैं इसको अगर जूम करूं, अगर मैं इसको जूम करके इसका ये मोस्ट ब्लैक एरिया इसको क्लिक करता हूं तो ये आप ये देखें उसने कुछ ब्लैक के साथ ये एडजस्टमेंट की है। ये आपसे पहले का था और ये अब वाला इमेज है। तो इस तरह भी आप बहुत बेहतर रिजल्ट निकाल सकते हैं अपनी मर्जी से। किसी भी इमेज को आप डार्क या वाइट कंसीडर करके इसको उस तरह एनालाइज पूरी इमेज को कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे वाइट अपनी मर्जी से कोई रखना चाहूँ, ये देखें लाइक मैंने हल्का अब ये मेरा जो पॉइंट है ये वाइट पॉइंट को मार्क करने के लिए मैंने यहाँ से क्लिक किया और मुझे लग रहा है कि ये वाला हिस्सा जो ऑलमोस्ट है ये कुछ वाइट है या यहां पे कुछ मुझे वाइट मिल रहा है टॉप पे, ये मैंने क्लिक किया है वाइट। तो ये देखें थोड़ा सा इमेज में आपको फर्क लग रहा होगा कि ये आपका ओरिजिनल था और अब ये है। या अगर आप दोबारा चेंज करके मैं अगर इस वाली आई बॉल के अंदर जो वाइट है इसको क्लिक करूं तो ये देखें इमेज में अब इस तरह के पिक्सल पूरे इमेज में जहां जहां पे भी थे उसने उसको ब्राइट कर दिया है। यहां से भी अगेन आप अपना एक्सपोजर हल्का सा उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपका ओरिजिनल इमेज था और ये आपका एक्सपोजर के साथ इमेज है। अगेन यहां से आप मिड टोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहां से आप वाइट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये वाले जो नीचे बटन हैं ये हर दफ़ा हर वीडियोस में हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है। ये डिलीट करने के लिए है, ये इसका प्रीव्यू देखने के लिए है, ये पूरे का पूरा रीसेट करने के लिए है, ये टेम्परेरीली उसका प्रीव्यू ऑफ करने के लिए है। आप प्रेस करके रखेंगे तो उसका इफेक्ट ऑफ हो जाएगा, आप रिलीज कर देंगे माउस तो ऑन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे है ये ओनली बिलो लेयर, जो इसके नीचे लेयर होगी ये सिर्फ उस पे इफेक्ट देने के लिए है। तो यहां से आप अपने एक्सपोजर के साथ भी एक बहुत अच्छा वीडियो टोन कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन बाय बाय।